स्वाहा। शीघ्र ही कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अश्वमेध यज्ञ का यश समस्त भूमि में अपना मुक्त विहार आरंभ करेगा। जय श्री राम! जय श्री राम! ये कैसी प्रतीति है, कैसा आभास है यार। एक और लगता है कि कुछ बहुत शुभ घटने वाला है, तो दूसरी ओर लगता है कि कुछ ऐसा घटा है जिससे भक्ति की पावन डोर अरे बुद्धि के ध्वनि सोम, मैं तो माता सीता को केवल प्रेम से माता कहता हूँ, वो मेरी माता नहीं है। हाँ, वो भूखे पेट सोचने की क्षमता कम हो जाती है ना। तुम तो वन देवी के पुत्र हो। हाँ हाँ, मैं वन देवी का पुत्र हूँ। वैसे लव भैया ने क्या सोचा है? जितना मैं भैया को जानता हूँ, उन्होंने सोच लिया है कि क्या प्रश्न पूछना है, कब प्रश्न पूछना है। सर्वप्रथम वहां देखो, कोई है? शीघ्र चलो। छोड़ो, सबसे पहले भैया को बताने दो कि पहले वो क्या करने वाले, फिर मैं बताऊंगा। मैं तो साधारण सा दूत हूँ, यहाँ की सूचना वहां और वहां की सूचना यहाँ लाता हूँ। किंतु आप लोग तो ऋषि कुमार है ना, यज्ञ की समाप्ति से पहले ही निकल आए। जिस जगह पर हमारी राजकुमारी के साथ इतना घोर अन्याय हुआ हो, वहाँ हम कैसे रुक सकते हैं? तो आप भी मिथिला से हो? जी। आप भी मतलब? केवल यही है मिथिला से भद्र? मैं भी मिथिला से ही हूँ। मेरे पिताश्री तो राजदूत हुआ करते थे, किंतु मैं सामान्य व्यापारियों की भांति कार्य करता हूँ। किंतु एक प्रश्न है मन में। पूछिए। जिन्हें मिथिला के राजा ने क्षमा कर दिया, उनसे आप क्यों क्रोधित हैं? आप क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे हैं? यहाँ बात क्षमा और दंड की नहीं है, सत्य की है। यदि प्रभु श्री राम अपराधी होते तो भला भगवान वाल्मीकि हमें अयोध्या क्यों भेजते, और वो भी कला के बल के साथ? तो फिर निकल क्यों आए? क्या समस्या थी वहां? समस्या थी महारानी सीता की अनुपस्थिति। हम वहां से निकल आए क्योंकि एक ऐसा प्रश्न मन में उठा जिसका उत्तर हमें शीघ्र जानना है। महाराज ने महारानी सीता का त्याग कर दिया, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्णय अकेले महाराज का नहीं था, और ये निर्णय यदि महारानी सीता और महाराज राम का था, तो ये प्रश्न भी हमें उन दोनों से एक साथ पूछना होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें महारानी सीता को खोजना होगा। ना जाने कितने प्रश्न उठ रहे होंगे उन दोनों के हृदय में, किंतु हारे, यदि उन्हें सत्य का आभास हुआ तो मैं उनके मन में आपका पुष्प मुरझाने नहीं दूंगी। तो आप
महारानी सीता को खोजने निकले हैं। कैसे खोजेंगे? एक ही मार्ग है जो भैया ने सोच रखा है, किंतु मैंने अभी तक तुम्हें वो मार्ग बताया नहीं है। इसलिए सब जानने के लिए आतुर है। भैया आप कब बताएंगे? हमें अश्वमेध यज्ञ को रोकना होगा। किंतु लव, तुमने सच में अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का निर्णय लिया है? हाँ, माता सीता को खोजने के लिए हम अश्वमेध का अश्व रोकेंगे। क्या? हाँ पुत्र, सिया राम के जीवन के इस अध्याय में लव और कुश अश्वमेध के अश्व को रोकेंगे। उसके पश्चात श्री राम और देवी सीता से प्रश्न भी पूछेंगे। यही विधि का विधान है, नियति का निर्देश है। क्या सोच रहे हो गणेश? नियति तो उनके लिए होती है ना जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे होते हैं। ये उनकी नियति नहीं है प्रिय गणेश, ये तो उनकी योजना है जिसके द्वारा वे समय के अंत तक मानव और मानवता को जीवन जीने का, जीवन के विषय में सोचने का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण अपने मूल स्वरूप में धरती पर वास नहीं कर सकते, इसीलिए अपने मानव स्वरूप में वो संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं और अब अपने पुत्रों के कर्मों द्वारा वो संसार को धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। तो अब लव और कुश अपने ही पिता के विरोध में शस्त्र उठाएंगे महादेव? देवी, आप बार बार भूल जाती हैं मैं क्या कहता हूं। धैर्य रखिए, आगे की कथा स्वयं ही हमारे समक्ष प्रकट होगी। बहुत जय कुश, वो देखो। भैया, अयोध्या वासियों ने हमें कितने आनंद से विदा किया था। क्या कहेंगे उन्हें? जैसे जैसे माता के निकट जा रहे हैं, मेरे आंसू का बाण मानो टूट रहा हो। कुश, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी भावनाओं को संयम में रखना होगा। भैया, अभी हम बड़े कहाँ हुए? अभी तो हम श्री राम से, उनके भाई से और हनुमान जी से कितने छोटे हैं। यहाँ तक कि उपगुरु से भी छोटे हैं। पहले भी छोटे थे। पहली बात, बड़ा होने का अर्थ किसी और से बड़ा होना नहीं होता कुश। और दूसरी बात? और दूसरी बात, कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता। बड़े तो अनुभव से होते हैं और भगवान वाल्मीकि के आशीष से हमने तो अनेक अनुभव हुए हैं ना। केवल गुरुवर का आशीष ही नहीं भैया, इस सोमकर्ण के कारण भी अनेक अनुभव हुए हैं हमें। हर बार नई समस्या में फंस जाता है। चलो। भैया, आज माता नहीं है द्वार पर। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कदाचित कहीं व्यस्त हो गई होंगी वे। कैसी है श्री राम की अयोध्या? साथ क्या लाए और महाराज से भेंट हुई? प्रजा ने तुम्हारे मुख से राम कथा सुनी? कोई उपहार मिला? जो भी पूछना है सोमकर्ण से पूछो। आकुश, माता के पास चलते हैं। आज प्रथम बार माता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर नहीं आई। लगता है खाली हाथ लौटे हो। कदापि नहीं। उपहार में
जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लाया हूँ, जो अब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आगे क्या करना है पता है हमें। प्रभु, उन 2 ऋषि कुमारों ने गीत तो अद्भुत गाया। मैं तो अभी तक उनकी धुन में थिरक रहा हूँ प्रभु। प्रभु, उनका गायन और गान असाधारण था। असाधारण तो उनके गुरु है हनुमान, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। हाँ प्रभु, उन्हीं के आश्रम में तो रहते हैं वो दोनों। मुझे लगता है अयोध्या की सीमा से अधिक दूर नहीं होगा वो आश्रम। सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए, श्री राम तक भी नहीं। माता, आप ठीक तो है ना? माता, आप प्रथम बार हमारी प्रतीक्षा के लिए द्वार पर नहीं आई थी, क्यों? माता, आपका हाथ तो तप रहा है। आप यहाँ आइए माता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों की प्रतीक्षा में थी। बस तन को मन की चिंता छू गई। तुम दोनों सकुशल आ गए, अब मैं भी शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी आपके लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। गुरुदेव ने हमें सिखाया था, आप देखना, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। पात्र ले आओ कुश। अभी आया माता। आर्य, मैं इनसे अयोध्या के बारे में कैसे पूछूं? एक और मन करता है कि अयोध्या की कुशलता के बारे में पूछूं, तो दूसरी ओर अयोध्या में हुए उनके अनुभव का विवरण जानने से भयभीत भी है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें औषधि लेने देते हैं, ठीक होने देते हैं, फिर सब बताएंगे। किंतु अभी जी माता का विश्वास टूटा तो उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। यदि उन्होंने पूछा तो? तब की तब देखेंगे, किंतु तब तक तुम माता के पास रहो और हाँ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उत्सुकता में माता को सब कुछ बता दूंगा। मैं औषधि बनाता हूँ, आप माता के पास जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। कुश पात्र में बूटी लेने गया है माता। वो हट कर रहा था कि आपके लिए बूटी वही बनाएगा। पुत्र, तुमने कुछ बताया नहीं। कैसी लगी अयोध्या? सब कुशल है ना वहां? हाँ, सब ठीक है वहां पर। सब कुशल है, पूर्णतः कुशल। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? हाँ, अवश्य। हमने उनके दर्शन भी किए, उन्हें राम कथा भी सुनाई और हम उनसे भेंट भी लाया। अरे नहीं, वो हमें भेंट भी देने वाले थे, किंतु उनके हाथ का धागा टूट गया और उन्होंने वो धागा अपने कलाई से हमारी कलाई में बांध दिया। ये देखिए।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये धागा महारानी सीता ने उन्हें बांधा था। माता, ये लीजिए। अब आप विश्राम कीजिए माता, हम गुरुदेव से मिलकर आते हैं। कुश, क्या हुआ है तुम्हें? मुख पर इतनी उदासी क्यों है? लाओ, सत्य बताओ मुझे, प्रभु श्री राम ने क्या कहा तुम्हें? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। खुश, ये कैसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तुम? कुश, क्या हुआ? ऐसे कटु शब्द क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि यही सत्य है माता, हमारी संसार की जो श्रद्धा श्री राम में है वो व्यर्थ है। तो अयोध्या से श्रद्धा का अर्थ सीख के आए हैं मेरे पुत्र। मेरे आराध्य के समक्ष उस दिए को देखो और उसकी बाती को भी। श्रद्धा इस बाती की भांति है, जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है, किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी बाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि बिना जले प्रकाश कैसे फैलेगा? प्रकाश फैलाने के लिए बाती को जलना ही पड़ता है। उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो और तुमने तनिक सी पीड़ा देखकर अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का ही त्याग कर दिया। क्या श्रद्धा इतनी दृष्टिहीन होती है कि उसे किसी का अपराध या उसका दोष तक नहीं दिखता? गुरुदेव कहते हैं दोषी दोषी होता है, चाहे वो राजा हो या रंक, भगवान हो या भक्त। पर बिना कसौटी किए किसी को दोषी मानना भी स्वयं में बड़ा दोष है। तुमने स्वयं कैसे निश्चित कर लिया कि श्री राम दोषी है? स्वयं कैसे निर्धारित कर लिया कि जिसकी इतने वर्षों से मैं आराधना कर रही हूं, मेरे वो आराध्य, मेरे वो श्री राम अपराधी है? दोष और गुण निर्धारित करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने? आप इसलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि कदाचित आपने श्री राम की गाथा अधूरी सुनी है।
आप नहीं जानती, आपके आराध्य, आपके श्री राम निष्कलंक नहीं है माता। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। उन्होंने माता